बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीएसएस ट्रेनिंग का कोर्स जारी है उर्दू में। आज हम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि इंटरनल मेथड क्या चीज़ है। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे इनलाइन मेथड, एक्सटर्नल मेथड जो सीएसएस का है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जी, हमारी इनलाइन सीएसएस क्या चीज़ होती है। इनलाइन सीएसएस होती है कि आप एक ही एचटीएमएल के जो डिफाइन सिलेक्टर हैं उसके अंदर रहते हुए या अपना भी अगर कोई आप डिफाइन करेंगे क्लास या आईडीज वगैरह, उसके अंदर ही आप अपनी सीएसएस को लिखें। पहले हमने सीएसएस लिखी थी अपनी ये स्टाइल के टैग्स के अंदर, ये हमारी इंटरनल सीएसएस होगी। अब मैं आपको इनलाइन सीएसएस देकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इन्हें नीचे लिखता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस। अब मैं कंट्रोल सेव करके अपनी फाइल को देखता हूँ जी, मेथड के नाम से। ये देखें, ये सेम उसी तरह पढ़ रहा है जैसे इस चीज़ को मिली हुई है सीएसएस, उसी तरह ही इसी को मिली हुई है, क्योंकि ये सेम H1 में है और ये पैराग्राफ में है। अब मैं इसे इनलाइन सीएसएस दे के इसे चेंज करता हूँ उससे। बिल्कुल उसके लिए हम करेंगे जी, सब लाइन में गए और ये देखें, मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा स्टाइल का, वैसे ही जैसे टैग हम यूज़ करते थे। ये देखें, ये स्टाइल लिखकर इसमें आप बस इक्वल टू का हो जाएगा, उसके बाद दो कोट के लग जाएंगे आपको। ठीक है जी, इसमें मैं लिखूँगा सबसे पहले जी, इसका कलर चेंज करना है। कलर हमने क्या रखा हुआ है जी, उसका रेड रखा हुआ है। अब मैं इसका कलर करूँगा यहाँ पर ब्राउन कर देता हूँ, BROWN, ब्राउन। इसका हो गया जी कलर। उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है जी, अब इसकी हमने नीचे मैं देखता हूँ इसकी फाउंट साइज़ हमने 50 रखा हुआ है। इधर मैं इसका फाउंट साइज़ कर देता हूँ 80, इनहेंस कर देता हूँ ताकि। उसके बाद इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। ठीक है जी, ऊपर मैं इसका टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ लेफ़्ट। लेफ़्ट। अब जाकर देखते हैं जी, अब इसने क्या किया। कंट्रोल सेव किया, ये देखें जी, मैंने इनलाइन सीएसएस दी है। उसने जो पहले इंटरनल सीएसएस ले रहा था उसे ख़त्म करके एक नई सीएसएस पड़ी है और उस हिसाब से उसे एडजस्ट कर दिया। मैंने इसे कहा था कि इसका फाउंट साइज़ 80 कर दें, ऊपर का 60 था। उसके बाद मैंने इसका कलर ब्राउन किया है और इसे टेक्स्ट लाइन इसे मैंने कर दिया जी लेफ़्ट। ठीक है जी, इसी तरह अब पैराग्राफ के अंदर भी स्टाइल का पहले एट्रीब्यूट दें आप। ये एट्रीब्यूट आ गया स्टाइल का। इसके अंदर अब आप देखें, पैराग्राफ के अंदर आपने कलर ब्लू यूज़ किया है, फाउंट साइज़ इसका 15 है और पैडिंग वगैरह दी है। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ पर कलर कर देता हूँ इसका ब्लू। ठीक है जी, ब्लू कर दिया, सेमी कॉलन लगाया। उसके बाद इसका फाउंट साइज़ है, फाउंट साइज़ मैं इसका 30 रखता हूँ ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। अब मैं कंट्रोल सेव करके इसे चेक करते हैं जी। ये देखें, ये देखें जी, ये इसका कलर मैंने ब्लू ही रख दिया। दोबारा मैं इसका कलर ग्रीन करता हूँ। ये होती है जी इनलाइन सीएसएस कि आप किसी भी सिलेक्टर के अंदर, ये देखिए जी, ये ग्रीन हो गया सारे का सारा। अब यहाँ से इसका फ़र्क ज़्यादा है क्योंकि वो साथ में ये वाली पैडिंग भी पढ़ रहा है, क्योंकि पैराग्राफ को दी हुई है वो ये भी उठा रहा है। अब उसके लिए भी मैं यहाँ पर पैडिंग का टैग दूंगा जी। पैडिंग का टैग हो गया, ऊपर नीचे मैंने इसका 0 कर दिया और साइडों से मैंने इसे 20 पिक्सल दे दिया। आप कंट्रोल सेव करके मैं करता हूँ, ये देखें इसके फासला कम हो जाएगा। ये देखें फासला कम हो गया। ये हमारी इनलाइन सीएसएस होगी कि आपने जो चीज़ें, ये देखें, जो चीज़ें एक सिलेक्टर लेना है, सिलेक्टर के अंदर आप उसे फिल कर सारे का सारा। और अगर आप इसी तरह जैसे हमने बॉडी में दिया है तो आप इधर बॉडी में भी टैग दे सकते हैं स्टाइल का। ये स्टाइल दिया जी, इसमें आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। पहले हमने ऑरेंज रखा था, अब मैं अगर येलो कर देता हूँ तो ये येलो उठा लेगा। ये देखें, ये देखें इसने येलो कर दिया, क्योंकि इसमें प्योरिटीज़ का भी मसला होता है। जो ब्राउज़र किस चीज़ को प्योरिटी देते हैं, ब्राउज़र सबसे पहले प्योरिटी देते हैं जो इनलाइन सीएसएस लिखी होती है। सबसे पहले ब्राउज़र हमारा जो है वो उसे रीड करता है, जो इनलाइन हमने दी होती है सीएसएस। उसके बाद वो रीड करता है इंटरनल सीएसएस को जो हमने ये वाली की हुई है। फिर तीसरी जगह पर वो जाकर रीड करता है अपनी
एक्सटर्नल सीएसएस। ब्राउज़र सबसे पहले क्या करता है जी, ब्राउज़र सबसे पहले जिस सीएसएस को रीड करता है वो होती है इनलाइन सीएसएस। उसके बाद इंटरनल सीएसएस को रीड करता है एंड आफ्टर दैट वो रीड करता है अपनी एक्सटर्नल सीएसएस को। इसलिए ये प्योरिटीज़ में भी इनलाइन सीएसएस पहले आती है। इसलिए उसने क्या किया कि हालांकि एक ही पेज पर दोनों चीज़ें लिखी हुई थी, ये देखें ना, एक ही पेज पर मैंने उसका बैकग्राउंड भी दिया हुआ है ऑरेंज, और मैंने उसके इनलाइन सीएसएस में उसका येलो कलर दे दिया। तो उसने क्या किया, अपना येलो को उसने उठा लिया। इससे आपको वाजह हो गया होगा कि इनलाइन ब्राउज़र में प्योरिटीज़ पर होता है निस्बतन जो दूसरी दो मेथड हैं उनसे। ये थी जो हमारी इनलाइन सीएसएस। आप किसी को किसी भी चीज़ को, कोई भी सिलेक्टर आप पकड़ते हैं, आप उस सिलेक्टर के अंदर अपनी इनलाइन सीएसएस दे सकते हैं। हमें एक वेबसाइट बनाते हुए इनलाइन सीएसएस की भी ज़रूरत पड़ जाती है और हम एक्सटर्नल सीएसएस भी लिख लेते हैं, तीनों को ही रीड कर लेता है। ले दोस्तों, ये थी हमारी जी इनलाइन सीएसएस के बारे में एक वीडियो। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस के, एक्सटर्नल सीएसएस क्या है और ये किस तरह काम करती है। अगर कोई चीज़ मैं छोड़ गया हूँ या मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में बात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।